धर्म की आवश्यकता। वे सभी कारक जिन्होंने मानव जाति के भविष्य को आकार देने में काम किया है और कर रहे हैं, जिनकी अभिव्यक्ति को हम धर्म कहते हैं, उससे अधिक शक्तिशाली कोई दूसरी घटना नहीं है। कभी कभी यह सभी सामाजिक संस्थाओं के लिए पृष्ठभूमि के रूप में कार्य करता है। इसी शक्ति से वह महानतम आवेग उत्पन्न होता है जो मानवीय तत्वों को एक साथ बांधता है। हम सभी स्पष्ट रूप से जानते हैं कि धर्म का बंधन कई मामलों में कुलों, जलवायु या वंश के विकास से अधिक मजबूत होता है। ये सर्वविदित तथ्य है कि जो लोग एक ही ईश्वर की पूजा करते हैं और एक ही धर्म को मानते हैं, वे एक ही कुल के लोगों या भाइयों की तुलना में अधिक ताकत और दृढ़ता के साथ एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। धर्म की शुरुआत कैसे हुई इसका पता लगाने के कई प्रयास किए गए हैं। आज तक बचे सभी प्राचीन धर्मों में हम एक ही दावा करते हुए देखते हैं कि वे सभी अलौकिक हैं, कि उनकी उत्पत्ति नेट या मानव मस्तिष्क में नहीं बल्कि कहीं बाहर हुई है। धर्म की उत्पत्ति की दो प्रणालियां आज आधुनिक विज्ञान में कुछ हद तक स्वीकृत हैं। एक है भूत प्रेत भगाना, दूसरा है अनंत के विचार का विकास। एक पक्ष का मानना है कि धार्मिक विचार पितृसत्ता की पूजा से उत्पन्न हुए हैं, जबकि दूसरे पक्ष का मानना है कि धर्म की शुरुआत जीवित प्राणियों के रूप में प्रकृति की शक्तियों की धारणा से होती है। मनुष्य अपने मृत रिश्तेदारों की स्मृति को सुरक्षित रखना चाहता है। उनका मानना है कि शरीर नष्ट हो जाने के बाद भी वे जीवित रहते हैं। मनुष्य अपने मृत संबंधियों को भोजन देना और एक प्रकार से उनकी पूजा करना चाहता है। उसी को हम धर्म कहते हैं। यह उसी से विकसित हुआ है। मिस्र, बेबीलोन, चीन तथा अमेरिका के अनेक राष्ट्रों तथा अन्य देशों के प्राचीन धर्मों का अध्ययन करने पर हमें पितृसत्तात्मक धर्म की शुरुआत के स्पष्ट संकेत दिखाई देते हैं। प्राचीन मिस्रवासियों ने सबसे पहले दोहरी आत्मा के बारे में सोचा। प्रत्येक मानव शरीर में उसके जैसा एक और अंग होता है, और जब कोई आदमी मर जाता है तब ये दूसरा हिस्सा उससे बाहर आ जाएगा और फिर भी जीवित रहेगा। लेकिन ये भी माना जाता है कि यह आधा हिस्सा केवल तभी तक जीवित रह सकता है जब तक मृत शरीर बरकरार रहेगा। इसलिए हम देखते हैं कि मिस्रवासी मृत शरीर को सुरक्षित रखने के लिए बहुत सावधान रहते थे। यही कारण है कि उन्होंने बड़े पैमाने पर पिरामिड बनाए और शवों को वहीं संरक्षित किया, क्योंकि यदि कोई मृत शरीर का बाहरी उद्यान था, जाहिर है यह पितृसत्तात्मक पूजा है, जिसमें माना जाता है कि अगर शरीर का दूसरा हिस्सा घायल हो जाए तो वह ईश्वर तक पहुंच जाएगा। प्राचीन बेबीलोन के लोगों में भी शरीर के दूसरे हिस्से के बारे में यही विचार मिलता है, बस थोड़ा सा अंतर है। यहाँ तक कि प्राचीन हिंदुओं में भी हम पितृसत्ता का ये लक्षण देखते हैं, जिसका अर्थ है कि मृत्यु के बाद चीनियों में पितृसत्ता को उनके धर्म का मूल माना जा सकता है, और उस विशाल देश के एक छोर से दूसरे छोर तक वही व्यवस्था अभी भी कायम है। दरअसल चीन में अगर किसी धर्म का बोलबाला है तो वह है पितृसत्तात्मक पूजा। इस प्रकार एक तरफ जो लोग पितृसत्ता को धर्म की शुरुआत मानते हैं, उनका पक्ष मजबूत दिखता है। दूसरी ओर कुछ विद्वान ऐसे भी हैं जो प्राचीन आर्य साहित्य से ये तर्क देते हैं कि धर्म की उत्पत्ति प्रकृति पूजा से हुई है। हालांकि भारत में हमें हर जगह पितृसत्ता की पूजा के उदाहरण मिलते हैं, परंतु इसका उल्लेख हमें प्राचीन साहित्य में कहीं नहीं मिलता। आर्य लोगों के प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद संहिता में हमें इसका कोई निशान नहीं मिलता है। आधुनिक विद्वानों का मानना है कि इसमें जो दिखता है वह प्रकृति पूजा है। मानव मन दृश्य जगत के पीछे झांकने का प्रयास करता प्रतीत होता है। उपा, संध्या, तूफान, प्रकृति की शक्तिशाली और विकराल शक्तियां, उसका सौंदर्य आदि ने मनुष्य के मन पर प्रभाव डाला है और इन सब बातों को समझकर वह सदैव वहां जाने की इच्छा रखता है। उस प्रयास में वह इन भूमियों को एक जीवित व्यक्ति के गुणों से भर देता है और उन्हें एक आत्मा और कभी कभी एक सुंदर, कभी कभी पारलौकिक शरीर से भर देता है। चाहे उन देशों की व्यक्तिगत रूप से कल्पना की गई हो या नहीं, प्रत्येक प्रयास का परिणाम अंततः उनकी वस्तु के रूप में निरपेक्ष भाव होता है। प्राचीन यूनानियों में भी ऐसा ही देखा गया था। उनके सभी पुराण इसी भावनात्मक प्रकृति वंदन के ही हैं। जर्मनिक, स्कैंडिनेवियाई और अन्य सभी आर्य लोगों के बारे में भी यही सच है। इस प्रकार ये भी माना जाता है कि धर्म का मूल प्रकृति की शक्तियों को व्यक्तियों के रूप में कल्पना करने में निहित है। इसके पुख्ता सबूत भी पेश किए गए हैं। हालांकि ये दोनों विचार विरोधाभासी लगते हैं, फिर भी इन्हें तीसरे बिंदु पर समेटा जा सकता है, और मेरी राय में यही धर्म का असली मूल है। मैं इसे इंद्रियों की सीमा से परे जाने का प्रयास कहना पसंद करता हूँ। या तो मनुष्य अपने पूर्वजों की आत्माओं की खोज में निकलता है, अर्थात मृत आत्माओं की खोज में, अर्थात वह इस बात का अवलोकन करना चाहता है कि शरीर के लुप्त होने के बाद उसका क्या होता है, या फिर वह प्रकृति के विशाल दृश्यों के पीछे काम करने वाले कारकों को समझना चाहता है। इन दोनों में से जो भी सत्य हो, एक बात निश्चित है कि मनुष्य इंद्रियों की सीमा से परे जाने का प्रयास करता है। मनुष्य अपनी इंद्रियों तक सीमित नहीं रह सकता, उसे उनसे परे जाना होगा।
इस व्याख्या को रहस्यमय मानने का कोई कारण नहीं है। मुझे ये बहुत स्वाभाविक लगता है कि धर्म का पहला आभास स्वप्न के माध्यम से हुआ होगा, अमरता का पहला विचार मनुष्य के मन में सपनों की शैया के माध्यम से आया होगा। क्या ये परिवार की अद्भुत स्थिति नहीं है? हम जानते हैं कि बच्चे और अशिक्षित लोग स्वप्न और जागृत अवस्था में बहुत कम अंतर देखते हैं। सहज रूप से उसे लगता है कि अगर नींद में भी, यानी जब शरीर सही तौर पर मृत हो जाता है, मन अपनी ही घृणित गतिविधियों में लगा रहता है, तो मनुष्य की अमरता का इससे अधिक सहज प्रमाण क्या हो सकता है? अर्थात इसमें आश्चर्य क्यों है कि मनुष्य तुरंत इस निर्णय पर पहुंच जाता है कि इस शरीर के सदा के लिए नष्ट हो जाने पर भी मनुष्य का कार्य इसी प्रकार चलता रहेगा। मेरी राय में यह पारलौकिक अस्तित्व की अधिक स्वाभाविक व्याख्या होगी और स्वप्न विचार मनुष्य के दिमाग को उच्चतर और उच्चतर विचारों से भर देगा, परंतु उस समय उसे केवल जागृत अवस्था के अनुभव ही दोहराए जाते हैं। लेकिन इस बीच तलाश शुरू हो चुकी थी। यह उपाय अंतर्मुखी था। मनुष्य ने मन की विभिन्न भूमिकाओं में गहराई से उतरना जारी रखा और ध्यान और स्वप्न के माध्यम से उच्च भूमिकाओं की खोज की। एक ऐसी अवस्था जिसे हम अंतःप्रेरणा या ट्रांस कहते हैं, एक ऐसी अवस्था जो दुनिया के लगभग सभी व्यवस्थित धर्मों में पाई जाती है। सभी संगठित धर्मों में उनके संस्थापक, नेता एवं संदेशवाहक। इसे मन की ऐसी अवस्था कहा जाता है जो न तो नींद है, न सपना है और न ही सुप्त है। इस अवस्था में वे आध्यात्मिक राजा से संबंधित तथ्यों की एक नई परंपरा का परिचय देते हैं। वे वहां की घटनाओं को जागृत अवस्था के दौरान अपने आसपास देखी जाने वाली निकटतम घटनाओं की तुलना में अधिक तीव्रता से देखते हैं। उदाहरण के लिए वैदिक धर्म को लें। कहा जाता है कि वेद ऋषियों द्वारा लिखे गए हैं। ये संत थे जिन्हें कुछ सच्चाइयों का एहसास हुआ। संस्कृत भाषा में ऋषि की परिभाषा ऋषि है, जिसका अर्थ है मंत्रदेष्टा। वैदिक मेट्रोमा में व्यक्त विचारों का ऋषि। उन्होंने इन घटनाओं को लिपिबद्ध करना शुरू किया और हम देखते हैं कि ईसाई और यहूदी संत पुरुषों द्वारा भी इसी सत्य की घोषणा की जाती है। दलीला पंथ यानी हीनयान संप्रदाय के बौद्धों के बारे में एक अपवाद बनाया जा सकता है। ये सवाल उठाया जा सकता है कि यदि बौद्ध ईश्वर या आत्मा में विश्वास नहीं करते हैं, तो ये कैसे माना जा सकता है कि उनका धर्म इस पारलौकिक क्षेत्र से लिया गया है? इसका उत्तर यह है कि बौद्ध भी एक शाश्वत नैतिक नियम अर्थात धर्म में विश्वास करते हैं। वह नैतिक नियम उस तरह नहीं है जैसा हम उसे बनाते हैं, लेकिन बुद्ध ने उस नियम को पारलौकिक अवस्था में खोजा। आप में से जिन लोगों ने बुद्ध की जीवन कहानी पढ़ी है, भले ही संक्षेप में, द लाइट ऑफ एशिया नामक सुंदर कविता में, उन्हें याद नहीं होगा कि बुद्ध एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठे थे जब तक कि वे मन की एक पारलौकिक स्थिति तक नहीं पहुंच गए। इस प्रकार दुनिया के सभी धर्मों द्वारा कही गई महान कहावत यह है कि कुछ क्षणों में मानव मन न केवल इंद्रियों की सीमा से परे चला जाता है, बल्कि बुद्धि से भी परे चला जाता है। तब उसे उन अनुभूतियों का एहसास होता है जिन्हें उसने कभी इंद्रियों के माध्यम से अनुभव नहीं किया था, जब तक कि बुद्धि के माध्यम से नहीं सोचा गया हो। ये अनुभूतियां ही विश्व के सभी धर्मों का मूल हैं। ये सच है कि हमें इन धारणाओं को बुद्धि के आधार पर उठाने या चुनौती देने का अधिकार है। फिर भी आज दुनिया के सभी धर्म ये दावा करते हैं कि मानव मन में इंद्रियों और बुद्धि की सीमाओं को पार करने की विशेष शक्ति है। वे इस शक्ति को सच्चे तथ्य के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। इस प्रश्न को छोड़ दे कि धर्म द्वारा दावा की गई मान्यताएं किस हद तक सत्य हैं, तो हम उन सभी में एक सामान्य विशेषता देखते हैं। भौतिक विज्ञान की ठोस खोजों की तुलना में ये सभी सूक्ष्म भावनाएं हैं। सभी व्यवस्थित धर्मों में, जो बहुत ऊंचे स्तर पर पहुंच चुके हैं, यह एक अत्यंत शुद्ध भावनात्मक इकाई का रूप ले लेता है। उस एकता को एक वस्तुनिष्ठ शक्ति के रूप में, एक सर्वव्यापी इकाई के रूप में, या ईश्वर या नीतिधर्म नामक एक पूर्ण व्यक्तित्व के रूप में, या सभी अस्तित्व में अंतर्निहित एक स्वतंत्र इकाई के रूप में अनुभव किया जाता है। मन की पारलौकिक स्थिति का सहारा लेने के अलावा आधुनिक समय में धर्म का प्रचार करने के प्रयासों को भी पूर्वजों के सूक्ष्म भावनात्मक विचारों पर निर्भर रहना पड़ता है। उन्होंने इसे एक नीतिशम या आदर्श एकत्व आदि विभिन्न नाम दिए। यही दर्शाता है ये सूक्ष्म चिंतन इंद्रियों की प्रत्यक्ष वस्तु नहीं है। हम में से किसी को भी अभी तक एक आदर्श इंसान नहीं मिला है, फिर भी हमें यह विश्वास करने के लिए कहा जाता है कि ऐसा इंसान मौजूद है। मातृत्व की दृष्टि से आज तक किसी ने इतना परिपूर्ण पुरुष नहीं देखा है, फिर भी आदर्शों के बिना हम प्रगति नहीं कर सकते। इस प्रकार इन सभी विभिन्न धर्मों से एक तथ्य सामने आता है कि एक आदर्श भावनात्मक तत्व है जो हमारे समय में या तो व्यक्तिगत रूप से या वैयक्तिक रूप से एक नियम के रूप में, या एक अधिकार के रूप में, या एक सार के रूप में दर्शाया जाता है। हम उस आदर्श तक पहुंचने के लिए सदैव प्रयासरत हैं। मनुष्य, चाहे वह कहीं भी और कैसे भी हो, अनंत शक्ति तक पहुंचने का आदर्श रखता है। प्रत्येक मनुष्य का एक अनंत आदर्श होता है।
हमारे चारों ओर होने वाले सभी कार्यों में और हमारे चारों ओर होने वाली सभी गतिविधियों में अनंत आनंद पाना है। लेकिन कुछ लोगों को एहसास होता है कि भले ही मन पे के माध्यम से ताकत हासिल करने का प्रयास करता है, लेकिन इसे इंद्रियों द्वारा वश में नहीं किया जा सकता है। उन्हें तुरंत एहसास होता है कि यह अनंत आनंद वह नहीं है जो भारत को बताना चाहिए। दूसरे शब्दों में ये इंद्रियां और शरीर अनंत को व्यक्त करने के लिए बहुत सीमित हैं। चूंकि सहारा द्वारा अनंत को व्यक्त करना असंभव है, देर सबेर मलाक को सान्या द्वारा अनंत को व्यक्त करने का प्रयास छोड़ने का एहसास होता है। ये छोड़ना, प्रयास की यह जांच नैतिकता की पृष्ठभूमि है। नारी त्याग की बुनियाद पर खड़ा है। जिसकी बुनियाद में त्याग नहीं, उसका उपदेश कभी नहीं दिया गया। नीति धर्म हमेशा कहता है कि प्रथम मैं नहीं हूं, प्रथम स्वार्थ नहीं है बल्कि निस्वार्थता है। तारांकन नीति धर्म के नियम यही आदेश देते हैं। अनुदान यह है कि जब मनुष्य इंद्रियों के माध्यम से अनंत शक्ति या अनंत आनंद प्राप्त करने का प्रयास करता है तो व्यक्तित्व का अहंकार विचारों से ही चिपक जाता है। उन्हें त्यागना होगा और आपको दूसरों को आगे बढ़ाना होगा और आपको अपने आप को अंतिम स्थान पर रखना होगा। इंद्रियां कहती हैं पहले हम। नीति धर्म कहता है, नीति धर्म के सभी उपदेश इस प्रकार त्याग की भावना पर निर्मित हैं। भौतिक स्तर पर व्यक्तित्व का विनाश, इसकी गुंजाइश नहीं है, ये संभव नहीं है, न ही इसकी कल्पना की जा सकती है। इसलिए मनुष्य को अनंत की गहरी अभिव्यक्ति पाने के लिए भौतिक भूमिका छोड़नी होगी और दूसरी भूमिका की ओर बढ़ना होगा। इस प्रकार नैतिकता के विभिन्न नियम बनाए गए हैं, लेकिन सभी का केंद्रीय विचार एक ही है, स्वयं का शाश्वत विनाश। अहंकार का पुनर्तः तिरोभाव ही नीतिशास्त्र का आदर्श है। अगर लोगों से कहा जाए कि वे अपने व्यक्तित्व के बारे में न सोचे तो वे चौंक जाते हैं। उन्हें डर है कि जिसे वे अपना व्यक्तित्व कहते हैं उसे खोना पड़ेगा। साथ ही वही लोग घोषित करते हैं कि नीतिधर्म के उच्चतम आदर्श सत्य हैं, जबकि यह भी नहीं सोचते कि सर्वधर्म का क्षेत्र, लक्ष्य और विचार व्यक्तित्व का लोप, उसका विस्तार या सृजन है। उपयोगिता के मानदंड मानवीय नैतिक संबंधों की व्याख्या नहीं कर सकते, क्योंकि सबसे पहले हम उपयोगिता के विचारों से नैतिकता के किसी भी नियम को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जिसे पारलौकिक कहा जाता है या जिसे मैं अतिचेतन कहना पसंद करता हूं, उसके अनुभव के बिना कोई नैतिकता नहीं हो सकती। अनंत तक पहुंचने का प्रयास किए बिना कोई आदर्श नहीं हो सकता। कोई भी सामाजिक व्यवस्था जो मनुष्यों को उनके ही समाज की सीमाओं के भीतर सीमित करने का प्रयास करती है, मानव जाति के नैतिक नियमों का समाधान नहीं कर सकती। जो व्यक्ति उपयोगिता के सिद्धांत में विश्वास करता है वह हमें अनंत की खोज छोड़ने के लिए कहता है। उनका विचार है कि पारलौकिक तक पहुंचने का प्रयास अव्यावहारिक और मूर्खतापूर्ण है, और साथ ही यह भी कहता है कि तुम्हें नीति का पालन करना चाहिए और समाज का कल्याण करना चाहिए। हम कल्याण क्यों करते हैं? कल्याण करना गौण है, हमारे पास एक आदर्श होना चाहिए। नैतिकता स्वयं लक्ष्य नहीं बल्कि साध्य है, पहुंचने का एक साधन है। यदि कोई लक्ष्य नहीं है तो हमें धर्मी क्यों होना चाहिए? क्या मुझे दूसरे लोगों को नुकसान पहुंचाने के बजाय उनका कल्याण करना चाहिए? यदि खुशी मानव जाति का लक्ष्य है तो मुझे खुद को खुश करने के लिए दूसरों को खुश क्यों नहीं करना चाहिए? मुझे ऐसा करने से कौन रोक रहा है? दूसरी ओर उपयोगिता के सिद्धांत की नींव बहुत संकीर्ण है। सभी चल रहे सामाजिक रीति रिवाज और अनुष्ठान उस राज्य से प्राप्त होते हैं जो समाज अब है, लेकिन उपयोगिता के सिद्धांत में विश्वास करने वाले व्यक्ति को यह मानने का क्या अधिकार है कि समाज शाश्वत है? समाज युगों पहले अस्तित्व में नहीं था, युगों के बाद भी समाज का अस्तित्व नहीं हो सकता। काफी हद तक यह एक अस्थायी कदम है जिसके सहारे हम उच्च विकास की ओर बढ़ते हैं, और कोई भी नियम जो केवल समाज से आता है वह शाश्वत नहीं हो सकता, न ही वह मानव स्वभाव के पूरे क्षेत्र को कवर कर सकता है। अतः उपयोगिता के सिद्धांत समाज की वर्तमान स्थिति में अधिक से अधिक काम कर सकते हैं, इसलिए उनका कोई और मूल्य नहीं है। लेकिन धर्म और अध्यात्म से प्राप्त नैतिकता और उसके नियमों का क्षेत्र अनंत मानवता के संपूर्ण क्षेत्र को कवर करता है। इसकी शुरुआत व्यक्ति से होती है, लेकिन इसका संबंध अनंत से होता है। साथ ही यह समाज को भी कवर करता है, क्योंकि समाज इन अनेक व्यक्तियों के समूह के अलावा और कुछ नहीं है। जैसे वे नियम व्यक्ति और उसके स्थायी संबंधों पर लागू होते हैं, वैसे ही वे आवश्यक रूप से संपूर्ण समाज पर भी लागू होने चाहिए, चाहे वह किसी भी समय और किसी भी स्थिति में हो। इस प्रकार हम देखते हैं कि मानव जाति को आध्यात्मिक धर्म की सदैव आवश्यकता रहती है। मनुष्य हमेशा भौतिक चीजों के बारे में नहीं सोच सकता, चाहे वे कितनी भी सुखद क्यों न हो। ऐसा कहा जाता है कि अगर आध्यात्मिक चीजों पर ज्यादा ध्यान दिया जाए तो इससे इस दुनिया के व्यवहारिक रिश्ते खराब हो जाते हैं। यहाँ तक कि अति प्राचीन काल में चीनी संत कन्फ्यूशियस ने भी कहा था कि आइए हम इस दुनिया की देखभाल करें, और फिर जब हम इस दुनिया का काम खत्म कर लेंगे तो हम दूसरी दुनिया के बारे में सोचेंगे।
आइए हम इस दुनिया का ख्याल रखें। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि आध्यात्मिकता पर बहुत अधिक ध्यान देने से हमारे व्यवहारिक संबंधों पर थोड़ा भी असर पड़ता है, तो तथाकथित व्यवहारिकता पर हमारा बहुत अधिक ध्यान हमें इस लोक और परलोक में नुकसान पहुंचाता है। ये हमें भौतिकवादी बनाता है, क्योंकि प्रकृति के प्रति मनुष्य का अपना लक्ष्य है, जैसा अपनाना नहीं है बल्कि उससे आगे जाना है। जब तक मनुष्य प्रकृति से परे जाने का प्रयास करता रहेगा, तब तक वह मनुष्य है, और यह प्रकृति आंतरिक और बाह्य दोनों न केवल हमारे शरीर और बाहरी भौतिक अणुओं को नियंत्रित करती है, बल्कि हमारे भीतर की सूक्ष्म प्रकृति को भी नियंत्रित करती है, जो वास्तव में दुनिया की प्रेरक शक्ति है। बाहरी प्रकृति पर विजय पाना अच्छा और महत्वपूर्ण है, लेकिन आंतरिक प्रकृति पर विजय पाना बेहतर और अधिक महत्वपूर्ण है। ग्रहों और तारों को नियंत्रित करने वाले नियमों का ज्ञान महत्वपूर्ण और अच्छा है, लेकिन मानव जाति की इच्छाओं, भावनाओं और जुनून को नियंत्रित करने वाले कानूनों का ज्ञान होना असीम रूप से बेहतर और अधिक महत्वपूर्ण है। इस आंतरिक मनुष्य पर विजय पाना, मानव मन की जटिल कार्यप्रणाली के रहस्यों को समझना और इसके अद्भुत रहस्यों को सुलझाना केवल धर्म का काम है। मानव स्वभाव यानी सामान्य मानव स्वभाव बड़े भौतिक तथ्यों को देखना चाहता है। एक आम आदमी किसी भी जटिल मामले को नहीं समझ सकता। ये ठीक कहा जाता है कि आम आदमी हजारों भेड़ों को मारने पर शेर की प्रशंसा करता है। वे एक पल के लिए भी नहीं सोचते कि यहाँ भेड़ें मारी जाती हैं, भले ही शेर की जीत कितनी भी क्षणिक क्यों न हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि लोग शारीरिक शक्ति के प्रदर्शन का आनंद लेते हैं। आम जनता के साथ हमेशा ऐसा ही होता है। वह हर चीज को बाहरी मानता है, लेकिन हर समाज में एक वर्ग ऐसा भी होता है जिसका आनंद इंद्रियों की वस्तुओं में नहीं बल्कि उससे परे की वस्तुओं में होता है। अक्सर उन्हें भौतिक से भी ऊंची किसी चीज की झलक मिलती है, वे उस तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। यदि हम विश्व के लोगों के इतिहास को निष्पक्षता से पढ़ें तो सदैव यही प्रतीत होगा कि जब किसी देश में ऐसे लोगों की संख्या बढ़ती है तो यह उस देश की प्रगति होती है, और उपयोगितावादी अनंत की इस खोज को चाहे कितना भी निरर्थक माने, जब ये बंद हो जाती है तो उस देश का पतन शुरू हो जाता है। अर्थात प्रत्येक राष्ट्र की शक्ति का मूल उस राष्ट्र की आध्यात्मिकता में निहित है, और जिस दिन से उन लोगों में आध्यात्मिकता के प्रति रुझान कम हो जाता है और भौतिकवाद हावी हो जाता है, उसी दिन से उन लोगों की मृत्यु शुरू हो जाती है। इस प्रकार हम धर्म से जो भी ठोस तथ्य और सत्य सीखते हैं, उससे हमें जो भी सांत्वना मिलती है, उसे एक विज्ञान के रूप में, मानव मन के अध्ययन के रूप में एक तरफ रख देते हैं। सबसे बड़ी और स्वास्थ्यप्रद आकांक्षाओं में से एक है अनंत तक पहुंचने की आकांक्षा, अवतार की प्राप्ति की ओर बढ़ना, या भौतिक वस्तुओं को देखकर नील की सीमाओं को पार करना। आध्यात्मिक मानव को विकसित करने का ये लक्ष्य, अनंत को अपने साथ मिलाने की ये दिन रात की यात्रा, ये प्रयास मलास के लिए सबसे गौरवशाली और शक्तिशाली है। कुछ लोग खाने का सबसे अधिक आनंद लेते हैं। हमें ये कहने का कोई अधिकार नहीं है कि उन लोगों को इसका आनंद नहीं लेना चाहिए। हमें ये कहने का अधिकार नहीं है कि कुछ लोग कुछ चीजों को रखने को लेकर इतने सुरक्षात्मक होते हैं कि उन्हें इन चीजों में दिलचस्पी नहीं लेनी चाहिए, लेकिन हमें आध्यात्मिक विचारों में अत्यधिक रुचि रखने वाले व्यक्ति को नहीं कहने का भी अधिकार नहीं है। जीवन का स्तर जितना निचला होता है, वह इंद्रिय सुखों में उतना ही अधिक आनंद प्राप्त करता है। कुत्ते या भेड़िए जितना भोजन बहुत कम मनुष्य कर पाते हैं, परंतु कुत्ते का सारा आनंद इंद्रियों में ही निहित होता है। सभी जातियों में मानव जाति के निचले स्तर इंद्रियों के विषयों में अधिक आनंद लेते हैं, जबकि सुसंस्कृत और शिक्षित लोग विचार, दर्शन, कला और विज्ञान में अधिक आनंद लेते हैं। अध्यात्म तो और भी ऊंचा है, अनंत होने के कारण उसकी भूमिका बहुत ऊंची है, और जो लोग इसमें रुचि ले सकते हैं, उनके लिए इससे मिलने वाला आनंद भी अधिक होता है। इसलिए उपयोगितावाद के सिद्धांत के अनुसार भी जो व्यक्ति सुख प्राप्त करना चाहता है, उसे धार्मिक विचारों का विकास करना चाहिए, क्योंकि सर्वोच्च सुख वही है। इस प्रकार अध्ययन के विषय के रूप में धर्म मुझे काफी आवश्यक लगता है। इसके प्रभाव से हम देख सकते हैं कि धर्म मानव मस्तिष्क को चलाने वाली सबसे बड़ी प्रेरक शक्ति है। आध्यात्मिकता के आदर्श जितनी शक्ति हमें किसी अन्य आदर्श से नहीं मिल सकती, मानव इतिहास को देखते हुए हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि यह एक तथ्य है, और धर्म की शक्ति अभी समाप्त नहीं हुई है। मैं इस बात से इनकार नहीं करता कि उपयोगिता के सिद्धांत का पालन करके ही कोई व्यक्ति अच्छा और ईमानदार हो सकता है। उपयोगिता के सिद्धांत का पालन करने से ही दुनिया में ऐसे कई व्यक्ति हुए हैं जो पूरी तरह से निर्दोष, गुणी और अच्छे हैं। लेकिन जो लोग दुनिया को हिला देते हैं, जो दुनिया में भारी मात्रा में चुंबकत्व लाते हैं, जिनकी भावनाएं हजारों लोगों को छूती हैं और प्रभावित करती हैं, जिनका जीवन दूसरों के जीवन में आध्यात्मिकता की आग जलाता है, ऐसे लोगों की पृष्ठभूमि प्रदान करेंगे। देखना सदैव आध्यात्मिक होता है।
उनकी प्रेरक शक्ति धर्म से आती है, जो उस अनंत शक्ति को प्राप्त करने के लिए सबसे बड़ी प्रेरक शक्ति है जो प्रत्येक मनुष्य का स्वभाव और जन्म है। चरित्र निर्माण के लिए जो कुछ भी अच्छा और महान है, स्वयं और दूसरों की शांति के लिए धर्म सबसे बड़ी प्रेरक शक्ति है और इसलिए उसी भावना से इसका अभ्यास किया जाना चाहिए। आज धर्म का अध्ययन पहले की अपेक्षा अधिक व्यापकता से किया जाना चाहिए। धर्म के सभी संकीर्ण, सीमित और विभाजनकारी विचारों को खत्म किया जाना चाहिए। धर्म, जाति या राष्ट्र के सभी सांप्रदायिक विचारों को त्याग देना चाहिए। यदि प्रत्येक जाति या राष्ट्र का अपना विशेष ईश्वर हो और यह विश्वास हो कि अन्य सभी झूठे हैं, तो यह एक भ्रम है, यह अतीत की बात हो जानी चाहिए। ऐसे सभी विचारों की सराहना की जानी चाहिए। जैसे जैसे मानव मस्तिष्क विकसित होता है, उसकी आध्यात्मिक क्षमताएं भी अधिक उदार होती जाती हैं। आज समय आ गया है कि मनुष्य एक भी ऐसा विचार नहीं सोच सकता जो दुनिया के हर छोर तक न पहुंचता हो। चूंकि हम केवल भौतिक साधनों से ही पूरी दुनिया तक पहुंचे हैं, दुनिया के भविष्य के धर्मों को भी उतना ही सार्वभौमिक और उदार होना होगा। भविष्य के धार्मिक आदर्शों को भविष्य के विकास के लिए एक अटूट क्षेत्र छोड़ते हुए दुनिया में जो कुछ भी महान और अच्छा है उसे अपनाना होगा। अतीत के जो भी अच्छे तत्व हैं उन्हें संरक्षित किया जाना चाहिए और जो कुछ हमारे पास अभी भंडार में है उसमें भविष्य में कुछ जोड़ने के लिए दरवाजे हमेशा खुले हैं। धर्मों को एक दूसरे को समायोजित करने के लिए तैयार रहना चाहिए। हमें ईश्वर के प्रति भिन्न भिन्न भाव रखने के कारण एक दूसरे को घृणा की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। मैंने अपने जीवन में कई आध्यात्मिक व्यक्ति, कई बुद्धिमान व्यक्ति देखे हैं जो ईश्वर में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते थे। अर्थात हम जिस प्रकार विश्वास करते हैं उस प्रकार विश्वास नहीं करते, लेकिन शायद उन्होंने ईश्वर को हमसे कहीं बेहतर समझा। एक व्यक्तित्व, नैतिकता या आदर्श मनुष्य के बजाय एक व्यक्ति या अनंत सार के रूप में ईश्वर का विचार, इन सभी को धर्म की परिभाषा में आना होगा। और जब धर्मों को इस तरह से उदार बनाया जाएगा तो उनकी भलाई करने की शक्ति हजारों गुना बढ़ जाएगी। हालांकि धर्मों के पास बहुत बड़ी ताकत है, लेकिन उन्होंने अक्सर अपनी संकीर्णता और सीमाओं के कारण दुनिया को लाभ पहुंचाने की बजाय नुकसान ही पहुंचाया है। राजू, आज भी कुछ ऐसे संप्रदाय और समाज हैं जो जाति की लगभग समान अवधारणा रखते हुए भी एक दूसरे के साथ संघर्ष में देखे जाते हैं, क्योंकि कोई भी अपने विचारों को हूबहू दूसरे की तरह व्यक्त नहीं करना चाहता। इसलिए धर्मों को एक व्यापक दृष्टिकोण विकसित करना होगा। धार्मिक विचारों को भी अनंत, उदार एवं सार्वभौमिक बनाया जाना चाहिए, तभी धर्म का सच्चा विकास होगा। धर्म की शक्ति अभी दुनिया में प्रकट होने लगी है। कभी कभी कहा जाता है कि दुनिया से धर्म खत्म हो रहे हैं, आध्यात्मिक विचार लुप्त हो रहे हैं। मुझे लगता है कि धर्म और आध्यात्मिक विचार अभी शुरुआत ही हुए हैं। उदार और पवित्र किए गए धर्म की शक्ति मानव जीवन के हर क्षेत्र में प्रवेश करने की है। जब तक धर्म कुछ चुनिंदा लोगों और धार्मिक नेताओं के एक समूह के हाथों में था, तब तक यह मंदिरों, तीर्थस्थलों, धर्मव्रतों, आचरण, अनुष्ठानों, मूर्तियों और कार्यों में समाहित था। लेकिन जब हम वास्तव में सार्वभौमिक आध्यात्मिक दृष्टि से सोचेंगे तभी धर्म सच्चा और महत्वपूर्ण बनेगा। ये हमारा स्वभाव बन जाएगा। ये हमारे हर आंदोलन में, हमारे समाज के रोम रोम में प्रवेश करेगा और अब की तुलना में एक असीम रूप से अधिक लाभकारी शक्ति बन जाएगा। सभी धर्म या तो एक साथ रहते हैं या एक साथ मर जाते हैं, इसलिए विभिन्न धर्मों के बीच भाईचारे की आवश्यकता है। आपसी सम्मान और सम्मान से उत्पन्न भाईचारे की भावना है, न कि परोपकारी संकीर्ण सोच वाली अच्छाई की जो दुर्भाग्य से आज कई धर्मों में प्रचलित है। सबसे बढ़कर मानसिक घटनाओं के अध्ययन से आने वाले धर्म की विभिन्न अभिव्यक्तियों के बीच ऐसी भावना की विशेष रूप से आवश्यकता होती है। दुर्भाग्य से वे अभी भी धर्म के लिए प्रधानता का दावा करते हैं और धर्म की उन अभिव्यक्तियों के बीच जिनके पैर पृथ्वी में निहित हैं लेकिन जिनके सिर, जैसे थे स्वर्ग के रहस्यों, तथाकथित भौतिक विज्ञानों को भेदने के लिए ऊंचे उठ रहे हैं। इस सामंजस्य को लाने के लिए धीरे धीरे कुछ किया जाना चाहिए। कभी कभी हमें छोड़ना पड़ता है, इतना ही नहीं, कभी कभी हमें ये पसंद नहीं आता है, लेकिन अंततः दोनों पाएंगे कि इस त्याग से दोनों विकसित हो गए हैं और सत्य से बहुत आगे निकल गए हैं। अंततः वह ज्ञान जो देश और काल के क्षेत्र तक सीमित है, उस ज्ञान में विलीन हो जाएगा जो दोनों से परे है, जिस तक इंद्रियां और मैं नहीं पहुंच सकते, जो अनंत, स्वतंत्र और अद्वितीय है।